गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कि मिलर इंडिसेस को यूनिट सेल में कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछे जाते हैं। गेट में भी पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में, और ईएसई में भी पूछे जाते हैं, और अदर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनको समझना काफ़ी थोड़ा ट्रिकी रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में लाया हूँ कि किस तरह आप इंडिसेस को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे, जीरो से लेके चलेंगे और देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और सारी चीज़ों को सही से देखना है, और एट द एंड में आपको ये फील होगा कि हमसे ये इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो आप इजीली सारी चीज़ों को ड्रॉ कर पाओगे। पहले सबसे पहले आपको फोकस रखना है और चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है। एक क्यूब होता है जिसकी तीनों डायमेंशंस क्या होती हैं, 1 के बराबर होती हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल जिसकी तीनों डायमेंशंस क्या होती हैं, 1 के बराबर होती हैं। ये एक्स मान लेते हैं, और ये हम वाई मान लेते हैं, और ये जेड मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में ये जो वाई है ये भी 1 होगा, और ये जो जेड है ये भी 1 होगा, और जो एक्स है, ठीक है, ये भी 1 होगा। तो यूनिट सेल इससे कहते हैं। ठीक है, एक क्यूब जिसकी सारी डायमेंशंस क्या हों, 1 के बराबर हों। ठीक है, चलो हम पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि एक हमारे पास क्या दे रखा है। एक पेन चेंज कर लेते हैं। एक प्लेन दे रखा है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो जो मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा, सबको आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, फिर देखते हैं कि आप इजीली ड्रॉ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। प्लेन क्या दे रखा है हमारे पास, प्लेन दे रखा है 1 0 0। ठीक है, तो यहां से हम एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट ले लेते हैं। क्या है, 1 0 और 0। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1y1 1y0 1y0। ओके, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। 1y0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, देखते हैं हम यूनिट सेल बना के देखते हैं। एक यूनिट सेल बनाया हमने। ओके, ये यूनिट सेल है हमारा। इसमें हम एक्सिस को अपने हिसाब से ले लेंगे। मैं इसको y ले लेता हूँ, और इसको x ले लेता हूँ, और इसको z ले लेता हूँ। ओके, अब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसको हम कैसे ड्रॉ करें। तो देखते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि जिस एक्सिस के थ्रू ये जो इन्फिनिटी है उसके थ्रू प्लेन क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा। यानी कि मान लो x इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। ओके, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो हमारा प्लेन क्या होगा, x एक्सिस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि x एक्सिस को वो कहीं भी नहीं काटेगा। ठीक है, जैसे हम इसको देखते हैं, क्या है, x इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट क्या है, 1 है, y इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है, और z इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है। ओके, अब यहाँ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि x क्या दे रखा है, 1। मैंने बताया था कि यूनिट सेल की मैक्सिमम जो लेंथ और हाइट और विड्थ होती है 1 होती है। यानी कि जो मैक्सिमम होगा यहाँ होगा 1 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, x दे रखा है 1, तो हम x को 1 पे ड्रॉ करेंगे। 1 ये हो गया, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा ओरिजिन है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ गए। अब इसने क्या कह रखा है कि y और z जो हैं वो इन्फिनिटी है। मैंने क्या कहा था कि इन्फिनिटी का मतलब होता है इन पैरेलल। जिस डायरेक्शन में इन्फिनिटी दे रखा है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये y दे रखा है तो y इन्फिनिटी है, तो y डायरेक्शन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक y डायरेक्शन में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे ही क्या दे रखा है, z डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी दे रखा है, तो हमने एक z डायरेक्शन में इन्फिनिटी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये प्लेन हो गया, हम इस प्लेन को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। इस प्लेन को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पूरा शेडिड कर देते हैं। तो ये जो प्लेन होगा यही होगा हमारा 1 0 0। इस तरह प्लेन को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो बड़ा सिंपल सा था। आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालने हैं। जो प्लेन दे रखा है
उसका रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद इंटरसेप्ट निकल जाते हैं। और इंटरसेप्ट को कैसे ड्रॉ करना है, इन्फिनिटी को पैरेलल ले जाना है, और जो 1 है और जो वैल्यू है उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे कट कर देना है। ओके, तो देखते हैं, और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं, मैं उनको और क्लियर करके बता देता हूँ आपको। ओके, तो प्लेन 1 हम देखते हैं, 0 1 0 1 0 प्लेन है हमारे पास। प्लेन क्या दे रखा है हमारे पास, 0 1 और 0। ओके, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या हो जाएगा, 1/0 1/1 और 1/0। ओके, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये 1 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं कैसा आता है। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक यूनिट सेल बनाओगे। ओके, यूनिट सेल बना लेते हैं, चलो भाई, जिसकी एक्सेस हम डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम y ले लेते हैं, और इसको हम x ले लेते हैं, और इसको हम z ले लेते हैं। अब मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू दे रखी है, मान लो 1 दे रखा है, किस पे, y एक्सिस पे, यानी कि ये x हो जाता है हमारा, ये y हो जाता है, और ये z हो जाता है। ओके, y का वैल्यू कितना दे रखा है, 1, तो हम y पे यहाँ से ओरिजिन से y पे जाएंगे, 1 जाएंगे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, 1 हो गया ये। अब यहाँ से देखेंगे कि x का वैल्यू इन्फिनिटी दे रखा है और z का वैल्यू इन्फिनिटी दे रखा है, तो क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से x और y के पैरेलल जाएंगे। इस पॉइंट से x के पैरेलल जाते हैं, तो ये जाएंगे, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा कि क्लियर आपको दिख जाए। हम y एक्सिस पर पैरेलल जाएंगे, इसी तरह हम z एक्सिस पर पैरेलल चले जाएंगे। ओके, हम इसको पूरा कर लेंगे प्लेन को, ये z एक्सिस के पैरेलल और ये y एक्सिस के पैरेलल। ये जो प्लेन बना हमारा, क्या बना, 0 1 0, सिंपल था ना, इजी है। इसी तरह और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, और उनके माध्यम से और ज़्यादा क्लियरिटी से हम इन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, एक ये दे रखा है प्लेन 0 0 1, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको देख लेते हैं। एक हमने यूनिट सेल बनाया, एक यूनिट सेल बना लेते हैं, वही सेम एक्सेस ले लेते हैं हम, y x और z। ओके, अब ये देख, प्लेन क्या दे रखा है हमारे पास, 0 0 1। ओके, तो x y और z, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 1 क्या दे रखा है, z एक्सिस पे 1 दे रखा है, तो हम z पे, यहाँ से हमारा ओरिजिन है तो z पे जाएंगे 1। मैक्सिमम वैल्यू यूनिट सेल का जो मैक्सिमम हाइट है कितनी है, 1 है, तो हम मैक्सिमम पे जाएंगे 1 पे। ओके, अभी यहाँ से हम देखेंगे कि x और y इन्फिनिटी दे रखा है, तो यहाँ से हम x डायरेक्शन में, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, पैरेलल, तो यहाँ से हम पैरेलल जाएंगे, x डायरेक्शन में पैरेलल गए। इसको पेन को थोड़ा सा मैं दूसरा ले लेता हूँ, जाके आपको क्लियर दिख जाए। हम x डायरेक्शन में क्या जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। इसी तरह y डायरेक्शन में पैरेलल जाएंगे। ओके, y डायरेक्शन में पैरेलल और x डायरेक्शन में पैरेलल। ये जो हमारा प्लेन बनता है, ये जो प्लेन बनेगा, ये क्या होगा हमारा, 0 0 1। इतना ज़्यादा टफ थोड़ा ही है, सिंपल सा ही है, और आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। और कॉम्प्लिकेशन पे चलते हैं, और इनसे थोड़े जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इसी तरह के प्लेन्स पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि हाउ टू ड्रॉ दिस प्लेन ऑन अ यूनिट सेल। ओके, तो यही क्वेश्चन आते हैं, घूम फिर के यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको अधिकतर। ठीक है, आप क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, रेड कलर लेते हैं। एक यूनिट सेल बनाया, ये z, ये x और ये y। इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है, ये x y और z। ओके, रेसिप्रोकल वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 1 0। ओके, रेसिप्रोकल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 1/1 1/1 और 0 1/0 1 1 और इन्फिनिटी। इंटरसेप्ट कितने आएंगे हमारे, 1 1 और इन्फिनिटी। इसको ड्रॉ करते हैं हम, तो x का वैल्यू कितना दे रखा है, 1, तो x डायरेक्शन में हम 1 पे गए, x डायरेक्शन में 1 पे गए।
वाई का वैल्यू भी 1 दे रखा है, वाई डायरेक्शन पे 1 पे गए हम, एक्स पे 1 पे गए और वाई पे 1 पे गए। जेड का दे रखा है इन्फिनिटी, तो मैंने बताया था जेड के डायरेक्शन में हमें कहाँ जाना है, पैरेलल जाना है। मान लो ये दे रखा है, वाई डायरेक्शन में आपको ये दे रखा है और जेड डायरेक्शन में, तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, ये होगा। इसको सही से बनाते हैं हम, ये थोड़ा सा ये हो गया है, इसको फिर से बनाते हैं। ये यूनिट सेल, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स कितना दे रखा है हमारा, 1 दे रखा है और वाई भी 1 दे रखा है, तो एक्स 1 ले लिया और वाई भी 1 ले लिया। ओके, इन दोनों को मिलाया, इसी डायरेक्शन में हमें ऊपर के सेक्शन पे भी यही मिलाया। अब क्या करना है हमें कि जो जेड का वैल्यू इन्फिनिटी दे रखा है सॉरी, जेड का वैल्यू जो इन्फिनिटी दे रखा है, मैंने बताया था कि जिसका इन्फिनिटी दे रखा है उस डायरेक्शन में हम पैरेलल जाना है। तो ये पैरेलल गए हम जेड डायरेक्शन पे, यहाँ से भी गए और इधर से भी गए। तो ये जो हमारा प्लेन बनता है, ये जो हमारा प्लेन बनेगा, ये जो प्लेन बना है, ये कितना बनेगा, 1 1 0। ठीक है, आपको क्या करना है, वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई है पहले, उसी को फॉलो करना है और आप इजीली क्या कर पाओगे, सबको इजीली ड्रॉ कर पाओगे। और एक और प्लेन दे रखा है, प्लेन 101। ओके, 101 को भी देख लेते हैं कैसे ड्रॉ होता है। 101 को 101 को देख लेते हैं। ये वाई और ये एक्स, ये जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एक्स। 101 101, ये एक्स वाई और जेड, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, 1y1 1y0 1y1। ओके, ये हो जाएगा 1 इन्फिनिटी और 1। ओके, ड्रॉ करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, 1, तो हम क्या करेंगे, एक्स पे 1 पे चले जाएंगे। ओके, एक्स पे 1 पे गए और 1 किसका दे रखा है, जेड का दे रखा है, तो जेड पे 1 पे चले जाएंगे और एक्स और जेड को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 है, इसको हमने क्या किया, मिला दिया। अब यहाँ से क्या करना है हमको, y का वैल्यू इन्फिनिटी दे रखा है, तो y डायरेक्शन में इन्फिनिटी, इन दोनों पॉइंटों से क्या करेंगे हम, y डायरेक्शन पे पैरेलल में जाएंगे। यहाँ से जाते हैं पैरेलल, क्योंकि ये जो y है इसके पैरेलल ये लाइन, और इस पॉइंट से हम y की तरफ जाते हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी और इसको हम इस तरह मिला देंगे। ओके, ये जो प्लेन होगा ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, 101। ओके, सिंपल सा ही है। और देख लेते हैं, और भी एग्जांपल हैं, उनसे क्लियरिटी कर लेते हैं। और ये प्लेन दे रखा है 011, इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। 011 को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखते हैं। 011 में क्या आता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। इसके इंटरसेप्ट निकालते हैं, वाई और जेड। 011 रेसिप्रोकल लेंगे इसका, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1y0 1y1 1y1। ओके, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1 1, जो इंटरसेप्ट आए हमारे क्या आएगा, इन्फिनिटी 1 1। 1 1 किस में दे रखा है, y का 1 दे रखा है और z का 1 दे रखा है, तो y का 1 दे रखा है, y का 1 दे रखा है तो ये 1 y पे हो जाएगा। z का 1 दे रखा है, z का 1 हो जाएगा, इन दोनों को मिला लेंगे। ओके, इसी तरह इन दोनों को मिला लेंगे। अब हमारा इन्फिनिटी जो दे रखा है, z डायरेक्शन में इन्फिनिटी दे रखा है, तो इन दोनों पॉइंट से z डायरेक्शन में पैरेलल जाएंगे, इस डायरेक्शन में पैरेलल, क्योंकि z एक्सिस हमारा ये है तो इसका पैरेलल ये होगा। इसी तरह उस पॉइंट से हम इस x डायरेक्शन में पैरेलल जाएंगे, तो हमारा ये एक प्लेन बन गया। ठीक है, ये जो प्लेन होगा हमारा क्या होगा, 011। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं। ये क्या कहता है, ए प्लेन 111,
ये काफ़ी बार पूछा गया, गेट में भी पूछ लिया गया है, ईएसई में भी 1 नंबर में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या कहता है, एक यूनिट सेल है, एक्स वाई और जेड। ओके, 1 1 है, 1 1 1 एक्स वाई और जेड। इसका रेसिप्रोकल लेके आएंगे तो 1 1 ही आएगा, 1 बाई 1 1 ही होता है। अब तीनों डायरेक्शन में हमें 1 पे जाना है सॉरी, तीनों डायरेक्शन में क्या जाना है, हमें 1 1 पे जाना है। तो यहाँ पे 1 हो गया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 1 यहाँ हो गया और जेड डायरेक्शन में 1 इधर हो गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तीनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देंगे। और ये जो हमारा प्लेन बना है इसको शेडिड कर देंगे, और यही प्लेन क्या है हमारा, 1 1 1। ओके, चलो और देख लेते हैं। हमारे पास प्लेन दे रखा है 1 2 1, 1 2 1 एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड। इसका रेसिप्रोकल लो, 1 बाई 1 1 बाई 2 और 1 बाई 1। ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इनको ड्रॉ कैसे करना है देखते हैं इनको ऐसे कैसे ड्रॉ करना है। यूनिट सेल बना लेते हैं भाई। मैक्सिमम हाइट, लेंथ और विड्थ कितनी होती है हमारी यूनिट सेल की, 1। तो हमारी जो वैल्यू है एक्स वाई की, जेड की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यदि आप प्लेन को यूनिट सेल में ड्रॉ कर रहे हो। यदि वो यूनिट सेल में ड्रॉ नहीं करवा रहा है आपसे, तो आप सिंपल एक्सिस में ड्रॉ करवा रहा है, तो आप वैल्यू कोई भी ले सकते हो। यानी कि ये 1 1 बाई 2 और 1 है, 1 1 बाई 2 और 1 है। आप इसमें क्या करोगे, 2 से इंटू कर दोगे, 2 1 और 1, 2 1 और 2। इसको क्या कर सकते हो, एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसको यूनिट सेल में ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी है। अब जबकि यूनिट सेल में क्या है, हमारी मैक्सिमम लेंथ ही क्या है, लेंथ हाइट विड्थ कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको नहीं कर सकते, इसको सिंपल हम एक्सेस में तो कर सकते हैं, लेकिन यूनिट सेल में ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करते हैं हम, सारी जो वैल्यू यूनिट सेल में जो हम ड्रॉ करते हैं, सारी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, यानी कि हम इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो एक्स डायरेक्शन पर कितना दे रखा है, 1। वही जो ट्रिक है वही लगाएंगे हम। एक्स पे 1 पे गए, ये एक्स है और ये जेड है और ये वाई है। एक्स पे 1 गए, ये क्या दे रखा है, वाई का 1 बाई 2, यानी कि वाई डायरेक्शन में 1 पे जाएंगे, 1 बाई 2 पे जाएंगे, यानी कि आधे पे 1 बाई 2 पे 1 बाई 2। ये पूरा 1 है, इसका ये हाफ कितना होगा, 1 बाई 2 होगा, 1 बाई 2 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे। ओके, जेड का भी 1 दे रखा है, जेड का 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इन तीनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे। ओके, ये जो प्लेन बनेगा हमारा, ये जो प्लेन बनेगा ये हमारा हो जाएगा 1 2 1। सिंपल सा ही है, एक ही ट्रिक आपको फॉलो करनी है और आप इजीली देख पा रहे होंगे, हम सारे प्लेन्स को इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं। ओके, 1 2 एग्जाम्पल और है, हम उनको भी ड्राइव करके देखेंगे। प्लेन दे रखा है हमारे पास, प्लेन दे रखा है 2 1 1। ओके, इसको हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। आप समझ गए होंगे इतने एग्जाम्पल के, 7 एग्जाम्पल बताने के बाद एक्स वाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो और डायरेक्ट ड्रॉ भी कर सकते हो। यूनिट सेल में आप डायरेक्ट, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ड्रॉ करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ओके, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा हमारा जेड। क्या हो जाएगा, 1 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 1 ही आएगा, और 2 का रेसिप्रोकल लेंगे हाफ आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हाफ आएगी। यानी कि x डायरेक्शन में हमें क्या जाना है, हाफ पर जाना है, यानी कि हाफ 1 बाई 2 पर जाना है। और x और y और z की वैल्यू 1 है, z पे बन जाएंगे और y पे बन जाएंगे। इन तीनों पॉइंट्सों को मिला लेंगे एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद, ये जो हमारा प्लेन बनेगा क्या होगा, यही प्लेन हमारा 2 1 1 होगा। ओके, देखते हैं कुछ एग्जांपल और बाकी हैं। ये है हमारे पास प्लेन 1 1 2, इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। प्लेन 1 1 2,
वाई जेड और एक्स। प्लेन है 1 1 एक्स वाई और जेड 1 1 2। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 1/1 और 1/2 1 1 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और जेड की वैल्यू हाफ दे रखी है, हाफ इधर हो जाएगा। तीनों पॉइंट को मिला लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा 1 1। ओके, लास्ट एग्जाम्पल बट नॉट द लीस्ट, देखते हैं ये क्या कह रहा है। प्लेन हमारे पास क्या दे रखा है एक्स वाई जेड जो दे रखे हैं 1 2 और 3। ओके, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/1 1/2 और 1/3। इनको भी इजीली आप ड्रॉ कर पाओगे, ऐसे ही करना है जैसे पहले किया था। वाई और जेड, एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 1 1 यहाँ हो जाएगा। वाई का वैल्यू हाफ दे रखा है, यहाँ से हाफ 1/2 और जेड का वैल्यू कितना दे रखा है 1/3, तो ये 1/3 होगा, हाफ से भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये 1/3। इन तीनों पॉइंटों को मिला लेंगे। ओके, तो ये जो प्लेन बनेगा क्या होगा 1 2 और 3। देखा आपने सारे 10-11 प्लेन क्या करें इजीली ड्रॉ कर पा लिए हैं। ठीक है, वो जो सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है, प्लेन और इंटरसेप्ट निकालने हैं और इजीली आप क्या करोगे सारे प्लेन्स को इजीली ड्रॉ कर पाओगे। और ये एग्जाम आते ही हैं, मैंने भी देखा है काफ़ी एग्जाम में इनको। और आप एग्जाम ठीक है गेट में भी जाते हो, ईएसी में जाते हो या फिर कोई और टेक्निकल एग्जाम में जाते हो तो आपको इन्हीं प्लेनों में से कोई डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ओके, तो देखते हैं और कुछ प्लेन और बाकी हैं जिनमें माइनस में भी वैल्यू होती हैं, उनको मैं अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।